अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा मरीम, कैसी हो? अंकल मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अंकल आज जो मैं सवाल आपके लिए लेकर आई हूँ वो मेरे लिए बहुत ही उलझन का बायस है। और मैंने हो सकता है कि इसे सवाल करते हुए जो है ना मेरे कुछ लहजा भी शायद सख्त हो जाए क्योंकि ये फीमेल से मुतल्लिक है। और इसमें आपसे मैं पहले ही पेश की माजरत अगर मेरा लहजा सख्त होता है तो कुछ मेरे सवालात जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं आपसे इकट्ठे ही कर लूंगी तो फिर आप मुझे बताइएगा कि क्या इसका जवाब है या इसको हम किस तरह से देख सकते हैं। मैं करो असल बेटा में सवाल। सवाल एक क्या है? अगर आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं अगर तो आप मुझे बताइएगा। सूरे निसा की तीसरी आयत थी जो हम मैं पढ़ रही थी और उसके सबसे पहले तो ये बात कि मुझे और ये चार शादियों के मुतालिक है जो हम्म। हमारे माशरे में बहुत राइज है। खास तौर पे हम बहुत खुश होते हैं इस बात के ऊपर कि कभी कभी तो मैंने बहुत सारे मर्दों को ये भी देखा है कि वो मजाक में ये वाली बात करते हैं जो कि मुझे बहुत बुरी लगती है कि ये गुफ्तगू का पार्ट ही नहीं होना चाहिए कि दूसरी शादी तीसरी शादी, लेकिन ये मजाक में भी होती है और ये हमारे माशरे में बहुत ज्यादा राइज है और हम बड़े फखरिया अंदाज में ये वाली बात जो है ना वो लेकर चलते हैं कि हम दो कर लेंगे, हम तीन कर लेंगे, या हमने चार की हुई हैं, या हम किसी और जगह पर जाकर जो है ना एक बीवी इधर रख लेंगे एक उधर रख लेंगे। तो इस किस्म की गुफ्तगू बहुत ही मुझे लो स्टैंडर्ड की लगती है। लेकिन मुझे मुझे ये समझ नहीं आई थी कि कहाँ से आती है, तो मैंने इसको पढ़ा तो इस तर्जमे ने मुझे मजीद उलझा दिया और मैंने सोचा कि आपसे इसको डिस्कस किया जाए। तर्जमा जो है ना सूरह निसा के थर्ड आयत है और उसको अम, लोग जो हैं वो खुद पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इधर यहाँ से चार तर्जमे पढ़ के सुनाना चाहूंगी और देखें मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि ये क्या है। तो पूछो पहला बेटा पूछो। पहले है कि मौदूदी साहब ने लिखा है कि अगर तुम यतीमों के साथ बेइंसाफी करने से डरते हो तो जो औरतें तुमको पसंद आए उनमें से दो दो तीन तीन चार चार से निकाह कर लो। अब ये है कि अगर आप यतीमों के साथ बेइंसाफी करने से डर रहे हैं तो आप किसी तो ये मुझे मतलब इट डज नॉट मेक सेंस कि तो जो औरतें तुमको पसंद आई यानी आप क्या यतीम यतीम औरतों ही की बात कर रहे हैं कि मुझे नहीं समझ में आई। फिर उसके बाद हम्म। जालंधरी साहब ने लिखा है कि अगर तुम को इस बात का खौफ हो कि यतीम लड़कियों के बारे में इंसाफ ना कर सकोगे तो इसके सिवा तो इनके सिवा जो औरतें तुमको पसंद है, यानी आप इंसाफ जो है वो यतीम लड़कियों से नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको उनके सिवा जो औरतें पसंद आ रही हैं उनसे आप निकाह कर लें। ये बात मुझे बिल्कुल मेरे ऊपर से गुजर गई कि इस बात का क्या मतलब है। फिर ठीक। इन्होंने डॉक्टर इसरार साहब ने भी यही बोला कि अगर तुम्हें अंदेशा हो कि तुम यतीम बच्चियों के बारे में इंसाफ नहीं कर सकोगे तो इन्हें अपने निकाह में ना लाओ। अच्छा, अच्छा। बल्कि जो ठीक औरतें तुम्हें पसंद हो तो इनसे निकाह कर लो। ठीक ठीक। फिर उसके बाद है कि अगर तुम्हें डर हो कि यतीम लड़कियों से निकाह करके तुम इंसाफ ना रख सकोगे तो और औरतों में से भी जो तुम्हें अच्छी लगे इनसे निकाह कर लो। अब सबसे पहली बात तो जिस जो मुझे लास्ट तीन तर्जुमों से बहुत ज्यादा उलझन की, एक तो पहली बात तो ये है कि जाहिर है ये मुझे समझ नहीं आई कि यतीम लड़कियों के साथ अगर इंसाफ नहीं कर पाते तो इनके सिवा जो तुमको औरत पसंद हो उनसे कर लो, जो ये कि इस बात की समझ नहीं आई। दूसरा हम्म। सवाल ये है कि इन्होंने जिससे मुझे बहुत उलझन हो रही है वो ये है कि जो औरतें औरतों में से जो तुम्हें अच्छी लगे तुम इनसे निकाह कर लो, यानी औरत जो है अगर आपको अच्छी लग गई है तो आप उससे निकाह कर लेंगे। यानी आपका ये बेहतर है, मतलब ये जरूरी है कि आपको औरत पसंद आए, औरत को आप पसंद आए ना आए ये मैटर नहीं करता। ठीक है। हम्म। ये यहाँ से ये महसूस हो रहा है। उसके अलावा इन्होंने ये लिखा हुआ है कि अ, फिर एक बीवी करो या उन औरतों को जौजियत में लाओ जो तुम्हारे कब्जे में आई हैं। यानी कि जो आपके कब्जे में आई हैं, जो लॉन्डी है या जो आपके कब्जे में मौजूद है, तो आप उस पर मजीद काबिज हो जाएं और आप जो है ना उसकी मर्जी के बगैर, क्योंकि आप तो उसके आका हैं, तो आप उसको अपने निकाह निकाह में ले आएंगे, मतलब जबरदस्ती कर लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद ये बेइंसाफी वाली बात मुझे समझ नहीं आई, यानी अगर आपको डर है, आदमी को ये डर है कि वो किसी से इंसाफ नहीं कर पाएगा तो उस तो वो किसी और औरत से शादी कर ले, तीन तीन चार चार से निकाह कर ले।
अच्छा जी, ये हो ठीक। गया। मैं समझती हूँ, हो सकता है कुछ लोगों ने इसकी एक्सप्लेनेशन दी कि ये जी हंगामी सूरत हाल होती है। अच्छा, अब आप कि जी जब कोई जंग हो रही है और इस तरह से मर्द जो है ना वो कम हो गए हैं और औरतें ज्यादा हैं, तो इन दैट केस तो सबसे पहली बात तो उसके अंदर मैं ये करना चाहूंगी कि कभी फॉर इंस्टेंस अगर ऐसा होता है कि औरतें कम हो जाती हैं और आदमी ज्यादा रहते हैं, तो क्या औरत सही। और औरत को चार शादियां नहीं कर लेनी चाहिए? वो भी चार शादियां करे, क्योंकि और औरत को अगर इसको आप रिवर्स करके देखेंगे, अगर औरत को लगे कि वो किसी यतीम के साथ बेइंसाफी करने से डरे, तो उसको जो पसंद आए उस बंदे के साथ दो दो तीन तीन चार चार आदमियों के साथ निकाह कर ले। ठीक है, उसको भी तो डर हो सकता है ना कि वो बेइंसाफी करेगी। तो ऐसा क्यों नहीं है? फिर उसके बाद फिर मुझे समझ नहीं है कि दो दो तीन तीन चार चार ही क्यों, चार से ज्यादा क्यों नहीं? चार दस कर लें फिर, बहुत ज्यादा इंसाफ करें और दस कर लें। तो वो ही चार तक क्यों है? फिर मुझे एक और जो बात है वो ये है, इस सारी गुफ्तगू में मुझे यूं महसूस हो रहा है कि औरत को एक जिम्मेदारी के तौर पे मतलब ये लिया जा रहा है कि ये जी ये तो हमारी जिम्मेदारी है, और अगर हम इंसाफ ना कर पाए तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनको तीन तीन चार चार को निकाह में ले लें। हम इनको इंडिपेंडेंस देने की तो यहाँ पे बात नहीं कर रहे कि ये इंडिपेंडेंट हो जाए, बल्कि जो कब्जे में आई है उनको मजीद कब्जे में कर लें अपने। उनको छोड़ दें, अगर हम ये कर दें कि उनको छोड़ दें और उनको कहें कि आप जाएं और अपनी लाइफ को खुद से देखें गुजारें, या इंडिपेंडेंस दें या उनको अपने पैरों पे खड़ा होने की ताकत दें, नहीं हम उनके साथ शादी कर लेंगे क्योंकि वो तो हमारी जिम्मेदारी है। ये अल्लाह जाने कि ये कहाँ से बात आई है कि ये वो जिम्मेदारी है हमारी। और फिर अगर फॉर इंस्टेंस हम ये समझ लेते हैं कि औरत जो है वो आदमियों की जिम्मेदारी ही है, और उन्होंने उस अपनी जिम्मेदारी को इंसाफ के पैराए में डालकर दो दो तीन तीन चार चार से निकाह करना है, तो अगर ये जिम्मेदारी है तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर एक 55 साल की बेवा होती है और एक 25 साल का करोड़पति लड़का होता है, तो क्या उस वक्त ये जिम्मेदारी उसको याद रहेगी, या उसको मेरे सिर्फ ये जिम्मेदारी उस वक्त ही याद आएगी कि जब उस लड़की उससे छोटी हो और वो खूबसूरत भी नजर आ रही हो और उसको अपना फायदा भी नजर आ रहा हो, तो फिर तो जिम्मेदारी हम्म, नजर आ गई। लेकिन अगर वो 55 ईयर्स की 60 ईयर्स की बेवा है और उसका कोई कोई भी नहीं है आगे पीछे, और आप करोड़पति हैं, तो आप क्या उससे निकाह कर लेंगे? तो 25 साल के बिल्कुल। हैं आप, छोटी सी एज के हैं, तो लेकिन आपके बहुत सारे, तो मुझे मुझे बहुत सारे सवाल इस आयत से पैदा हुए, तर्जुमे से पैदा हुए हैं, तो मुझे बेहद इससे उलझन हुई है। और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप इसको हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखिए मरियम, ये वो किताब है जिसे अल्लाह कहते हैं कि हमने इसको आसान बनाया हुआ है, याद हम्म। दहानी के लिए, समझने के लिए, नसीहत के लिए। हम्म। अब ये कितनी मुश्किल बनाई हुई है ये किताब कि आप हम्म। अब इसके लिए तफसीरें खोलेंगे, अहादीस को खोलेंगे। वो एक किताब जो कहती है मैं आसान हूँ, हम्म। उसको समझने के लिए आपको ढेरों किताबें खोल के ये बात समझ। हम्म। दूसरा एक क्राइटेरिया ये है कि आपने इतने सवाल उठा दिए, बड़े अच्छे लगे मुझे वो सवाल, बहुत लॉजिकल, बहुत लॉजिकल। एक हम्म। औरत के नाते आप जो सोच रही हैं ना, वो मैं नहीं सोच सकता हूँ। और हम्म। बहुत उम्दा सवाल। अब आप ये देखिए कि अल्लाह ताला की बात, एक छोटा सा जुमला, एक हम्म। छोटी सी मरियम के जहन में इतने सारे सवाल उठा सकता हम्म। हम्म। है ना। जी। अगर मैं आपसे एक जुमले में ये कहूं कि इसमें दो दो तीन तीन चार चार का मतलब दो तीन चार है ही नहीं, हम्म। आप कहेंगे है ये कैसे। जी। और ना इसमें कहीं इस किस्म की गुफ्तगू की गई है। अभी आपको मैं एक एक चीज इसकी खोल के बताऊंगा। हम्म। तो और फिर मैं आपसे आपसे कहूंगा कि जब मैं तर्जुमा कर दूं, हम्म। जब मैं इस पूरी आयत को एक एक लफ्ज को खोल के आपके सामने लिख दूंगा, फिर मैं आपसे कहूंगा मरियम अब सवाल उठाओ, हम्म। अब सवाल उठाओ। जी। फिर मैं ठीक है देखूंगा अंकल। आपके जहन में कितने सवाल। ठीक ठीक है। है। ठीक है। अच्छा, ये मैं अपने सामईन को बताते चलूं कि ये टोटली मेरा फहम है, जिससे मैंने बड़ी तहकीक के बाद, बहुत सोच समझने के बाद, एक एक चीज की जांच पड़ताल करने के बाद मैंने इसको लिखा। हम्म। अगर इसमें मैं समझता हूं कि मेरी कोई कोताही रह गई हो, तो आप मेरी रहनुमाई फरमाएं। अगर आपको ये बात बुरी लगती है
और वो बात पसंद है जो कि रिवायती तर्जुमों में लिखी हुई है, तो प्लीज मेरी बात को उठा के डस्टबिन में फेंकिए और उसके ऊपर उसी तरीके से अमल करते रहिए। 4-4 शादियां करते रहिए। हाँ हाँ, करते रहिए, उसी बात के ऊपर आप अब स्टिक करके रहिए। मेरी बात उठा के सबसे गंदा तरीन डस्टबिन हो ना आपके घर का, उसमें फेंक दीजिएगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, हम आते हैं। अच्छा, मैं आज थोड़ा सा आपको अरबी ग्रामर भी थोड़ी सी निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक कि हम इसके अल्फाजों को तोड़ेंगे नहीं और ग्रामर के उन उसूलों को देखेंगे नहीं हम हम्म। इस आयत को, तो मेरे सामईन जो है वो किसी तरीके से भी हर्ट ना हो कि मैं कि अपने आप को इम्प्रेस करना चाह रहा हूं आप लोगों को। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये मेरा हम्म। तरीक़ेकार होता है कि मैं जब किसी आयत को पढ़ता हूं तो उसको ग्रामर के उसूलों पर, उसको दूसरी जो दुनिया की और कुरान की जो दीगर आयतें हैं उनके ऊपर रखकर फिर मैं, हम्म। हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाए मसना हम्म। व सुलासा व रुबा वइन हम्म। खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम ज़ालिका अदना अल्ला तअूलू। आयत मैंने पढ़ दी, तर्जुमे आपने सुना दिए। मैं हम्म। एक एक लफ्ज को खोलता जाता। हम्म। व इन, और इन जो होता है इसको हम कहते हैं अरबी में इफ, अगर। हम्म। अब ये एक कंडीशन है, एक हंगामी सूरत हाल हम्म। है। ठीक है। क्या सूरत हाल है? खिफ तुम। अब खिफ हम्म। जो है वो खौफ और तुम, खौफ और तुम, ठीक ठीक है। है, इन दोनों से मिलकर बना है खिफ तुम। इसका इन्होंने ठीक है। तर्जुमा कर दिया कि डरना। हम्म। डरना नहीं है, इसके मानी है एप्रीहेंसिव, हम्म। तुम्हें खदशा है, ठीक है तुम्हें होगा। इस ठीक है। बात का डर है। हम्म। तुम डर नहीं रहे हो, तुम्हें इस बात का डर है, तुम्हें खदशा इस है। बात का खदशा है। ठीक हो ठीक गया। है। अल्लाह, अल्लाह जो है वो एक्चुअली अन और ला है। अन इसमें सिल्ला है, ला जो है लाए लाफिया है। इन दोनों को मिलाएंगे तो तर्जुमा बन जाएगा व्हाट इज नॉट, जो कि हम्म। नहीं। हम्म। तुक से तू, तुक से तू का वर्ड है काफ सीन तो किस, हम्म। इसके अंदर वर्ब और इसका फाइल दोनों शामिल है और प्लूरल में। अब किस हम्म। क्या चीज है? किस जो है कुरान दो तरीके से इस्तेमाल करता है। एक तो कहता है कि वल मीजाना वल किस्ते, जिसके लिए इंसान, जिसके लिए अल्लाह ताला फेयरनेस या इक्विटेबल या इंसाफ के साथ लफ्ज है। हम्म। लेकिन एक लफ्ज किस्त का मानी होते हैं शेयर, पोर्शन। हम्म। हम्म। मैं कहता हूं मरियम मैंने ये टेलीविजन जो है ना किस्तों पे ले लिया है, हम्म। अब मैं क्या करूंगा, मैं रेगुलर अमाउंट 2,000 रुपए जो कुछ भी हम्म। है उस दुकानदार को हर महीने अदा करूंगा जी। या 3 महीने बाद अदा करूंगा। हम्म। तुक से तू, ये सेकंड पर्सन प्लूरल है, मुखातिब को कहा जा रहा है कि तुम सब। अब क्या है हम्म। किस, किसको अगर मैं कह लूं मंथली सपोर्ट, रेगुलर हम्म। सपोर्ट, हम्म। ठीक है, गिव समबडी समथिंग नेसेसरी फॉर हिज रेगुलरिटी ऑफ लाइफ, हम्म। किसी को जरूरियात जिंदगी फराहम करना, हम्म। रेगुलर, हम्म। माहाना। ठीक है, मेरे जुमलों को देखते जाइए, अभी मैं सिर्फ हम्म। लफ्ज तोड़ रहा हूं, आखिर में तर्जुमा है। यतामा, यतामा यतीम का प्लूरल है। हमारे यहाँ पता है क्या समझा जाता है कि जिसका फादर मर गया हो, हाँ जी। वालिद इसका, वो यतीम है। ये थी। हाँ जी। नहीं, कुरान इसको यतीम कहता ही नहीं है। हम्म। आपको हैरत होगी कि ये लफ्ज यतामा कुरान में 25 टाइम्स आया है। अल्लाह सुब्हाना ताला इतने सेंसिटिव है यतीम के मामले में कि इस हम्म। लफ्ज को 25 बार लाकर हमें बताया कि इनके साथ क्या करना है। हम्म। मैंने इस लफ्ज को बहुत अच्छी तरीके से देखा। हम्म। यतीम के माने होते हैं सॉलिटरी, जो अकेला हम्म। रह गया, हम्म। मैचलेस, पीपल हु आर विथ नो हेल्प, वो लोग जिनकी कोई मदद नहीं हो रही। अब हम्म। इसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं। हम्म। ये ठीक 3 है, लड़कियां नहीं है इसके। लड़कियां नहीं है, जी। वो लोग जो मदद के तलबगार हैं, जिनके पास कोई इमदाद नहीं पहुंच रही। ठीक है।
अब लफ्ज आ रहा है फन केहू, फा से शुरू हुआ और फिर हम्म अन केहू। फा हम्म जो लफ्ज होता है ये रिजम्पशन पार्टिकल होता है। करना क्या होता है, तो उस बात को फिर फा से शुरू किया जाता है। क्या करना है हमें? नकाहा, नकाहा। हम्म अब ये अन केहू फेले अम्र है, हुक्मिया हम्म फेल है, हम्म इंपेरेटिव वर्ड है। ठीक है। हम्म इसका मतलब होता है टू जॉइन, टू हम्म एंटर, हम्म टू यूनाइट। देखिए हम्म तलाक के क्या मतलब होते हैं? अलैदगी। हम्म, और यह ठीक है। तलाक का ऑपोजिट है, हम्म जुड़ जाना, हम्म किसी के साथ अपने आप को जोड़ लेना। हम्म अब दूसरा लफ्ज आता है माँ। माँ का मतलब होता है फिर ये इसमें मौसूला वॉट। हम्म ताबा, ताबा लफ्ज तैयब से बना है। ताबा, अब ये इसके अंदर इसका फाइल छुपा हुआ है जो कि हुआ है। ये कौन है, हम्म, ये फाइल कौन है ये भी मैं बताऊंगा। सीम सूटेबल, ताबा का मतलब होता है जो तुम्हें बेहतर लगे। बेहतर लगे। लकुम, यू ऑल, तुम हम्म सबको। हम्म मिन, हम्म मिन फ्रॉम। और निसा, निसा फिर देखो ये यतामा के मुतरादिफ बनकर आता है। निसा का मतलब औरत नहीं होता, निसा का मतलब होता है वीक, अनसपोर्टेड। तो निसा और यतीम एक ही लफ्ज है, मुतरादिफ लफ्ज है। अब यहां तक हमने एक एक लफ्ज को तोड़ दिया। एक अब मिनट मैं अंकल, इसको, मैं सॉरी, मैं एक और बात पूछना चाहती हूँ। आपने एक दफा कहा था कि एक ही लफ्ज के लिए कुरान में दो इस्तिलाहात नहीं इस्तेमाल की जाती। तो निसा और यतीम में फिर थोड़ा सा कुछ फर्क तो होगा? देखिए मैंने यतीम बताया हाँ जो जी। हेल्पलेस रह गया है, जी बिल्कुल ठीक है। हेल्पलेस है। हाँ जी। और निसा का मैंने तर्जुमा किया कमजोर। कमजोर, ठीक हो गया। कमजोर जमातों में से, कमजोर लोगों में से जिसकी कोई मदद करने वाला नहीं। ठीक। कमजोर में अंकल फिर वो भी आ सकता है जो कि कोशिश तो करता है मगर नहीं कर पाता। और बिल्कुल। यतीम, हाँ जी, और यतीम में फिर वो है कि वो बिल्कुल ही आइसोलेट हो चुका है। उसकी हाँ कोशिश कोशिश करना या ना करना का बात नहीं है। निसा जो है उसमें फिर शायद ये चीज आएगी कि वो कोशिश तो करता है लेकिन उसकी कोशिश बहुत वीक होती है। और यतीम जो है एग्जैक्टली ना, उसकी उसके बेसिकली चूंकि सराउंडिंग्स में ही वो आइसोलेट हो चुका है, उसकी कोशिश होना या ना होना बराबर है, उसकी वीकनेस नहीं है इसके अंदर। ठीक हो गया। जी। बिल्कुल। अब मैं इस पूरे तोड़ा जो मैंने इसको जोड़ देता ठीक इंग्लिश हो में गया। फिर उर्दू में। ठीक है। इफ यू आर एप्रीहेंसिव हम्म that regular support is not provided to those who are helpless, हम्म then unite with them, हम्म whoever they seem suitable out of you all। देखा, हम्म मैंने कहा ना कि ताबा में एक हुआ छुपा हुआ है। वो हुआ कौन हम्म है? वो यतीम है। हम्म यतीम आपको, आप में से जिसको मुनासिब समझेगा। हम्म ये नहीं कि आप जिसको यतीम को मुनासिब समझोगे, नो, ऑन द वे हम्म इट्स इट रिवर्स। यतीम में से जो जो हेल्पलेस है, वो आप में से जिसको मुनासिब समझेगा। हम्म मसलन एक यतीम है, वो कहे कि मैं अशफाक साहब के साथ मुआहदा करना चाहता हूँ। दूसरा हम्म कहेगा मैं डॉक्टर साहब के पास जाना चाहता हूँ। हम्म ये पूछा यतीम से जाएगा, ना कि आप हम्म उंगली रख के बोलेंगे कि यू कम हियर, लो। हम्म ये रिवर्स है। हम्म अगर आप मेरी मेरी मेरे फैम को देखें तो ये रिवर्स है। मा ताबा लकुम, इसमें ताबा का फाइल हुआ, वो यतीम है। हम्म अब मैं उर्दू में करता हूं। अगर आपको अंदेशा है कि बेसहारा लोगों को बाकायदा मदद फराहम नहीं की जा रही, हम्म तो उनसे ताल्लुक जोड़ो, उनसे जुड़ जाओ। जिसे वो यतीम तुम में से सबसे मुनासिब जाने, गैर ताउन याफ्ता ग्रोह में से, हम्म उनके साथ जुड़ जाओ, उनके हम्म साथ एक मुआहिदा करो। अब हम्म ये एक सिनेरियो है, एक सिनेरियो ये है, सिनेरियो नंबर 1। मेरी हम्म बात याद रखिएगा कि आप देख रहे हैं कि माशरे के अंदर कुछ लोग हेल्पलेस रह गए और वो ठीक है। वीकर ग्रुप ऑफ सोसाइटीज है। अब वो हेल्पलेस है, वीकर ग्रुप से नहीं है। बाज ऐसे भी यतीम होंगे हाँ जी। जो हेल्पलेस है लेकिन वो बहुत दौलतमंद है, जी। बहुत हम्म दौलतमंद है। वो हम्म वीकर ग्रुप से नहीं है। ये हम्म वीकर ग्रुप वाले हैं जो हेल्पलेस हो गए। हमसे कहा जा रहा है कि तुम्हें अंदेशा है कि तुम इनको रेगुलर पेमेंट नहीं कर सकते,
इनकी माना मुकर्रर नहीं कर सकोगे, तो हम्म तुम क्या करो, एक कॉन्ट्रैक्ट करो कि भाई हम्म आपको मैं माना दूंगा, अशफाक साहब इंसाफ को देंगे, वो उनको पसंद करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में दाखिल हो जाए। हम्म ठीक है। अब जो अगला लफ्ज आ रहा है मसना व सुलासा व रुबा, इसको इन्होंने दो दो और तीन तीन और चार चार तर्जुमा कर दिया है। हम्म अगर मैं ये कहूं कि अल्लाह सुबहाना ताला को अरबी की गिनती नहीं आती, क्योंकि अतनैन सलासा और अरबा को नहीं लिख पाए, मसना व सुलासा व रुबा लिख गए। हम्म और फिर लोगों ने इस मसना व सुलासा व रुबा को निसा के ऊपर रख के कि इस निसा में से दो दो तीन तीन और चार चार सेलेक्ट कर। हम्म और अल्लाह के रसूल ने एक वक्त में 9 बीवियां रखी, ये भी हम्म बताते हैं आप। अब ये देखिए कि वो जाते अक़दस जिसके कल्ब पर ये कुरान नाजिल हो, जिसे ये पता है कि 4 से ज्यादा नहीं जाना है, वो 9 रख के बैठा हुआ है हम्म और हम सबको मना है। फिर हम कहते हैं जी सबको वो मान एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है। कैसे हम्म एक्सेप्शन है? हम्म अल्लाह के रसूल ने तो बिल्कुल इसके ऊपर हू बहू अमल करके दिखाया होगा, अपने आप को एक्सेप्शन बना लिया होगा, तो फिर वो हम्म हमारा रोल मॉडल कैसे है? हम्म फिर तो फिर अस्वा तो उनकी हुसना हर में उनकी कैसे? हाँ जी, फिर तो हर चीज ही उनकी एक्सेप्शन है ना, हम उनको फॉलो ही नहीं कर सकते क्योंकि वो तो एक्सेप्शन है। अब देखिए, हाँ, क्या क्या कह सकता हूं मैं। अब ये मेरी तहकीक देखिए मैंने क्या किया। मसना, मसना सनिया से बना है। सनिया का मतलब होता है रिपीट, हम्म डबल। अच्छा, ये तादाद नहीं है, इसमें तकरार है। अच्छा। रिपीट, देखो हम्म मैं कह रहा हूं रिपीट, हम्म डबल। ये एक्चुअली टू नहीं है, हम्म कीप ऑन डूइंग इट। अच्छा, मैं आपको कुरान की आयत बताता हूँ। 39 की 23 में आया है मसानी। सब तर्जुमा हम्म करते हैं, दो बार बार दोहराई गई। और एक जगह है 15 की 27 में सूरह हजर में, सब अम्मिम मसानी, 7 ऑफ द हम्म रिपीटेड, वो 7 जो दोहराई गई हैं। हम्म शाबाश, मसानी का तर्जुमा आपने कर दिया रिपीटेड। हम्म तो ये मसना का तर्जुमा आपको रिपीटेड करने में क्या तकलीफ हो रही? हम्म ठीक है। अच्छा, मैं फिर रिपीटेडली, कहता हूं, इसका मतलब है रिपीटेडली। नहीं हमें ये रिपीटेड नहीं है यहाँ पर। अच्छा। हाँ हाँ, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे बनी है। हम्म मसला ये जो है, इसमें या अलिफ मकसूरा आया है, और या ये हम्म कैसे बना, ये हम्म तमाम जो है अरबी की एक एक तरीक़ेकार है बनाने की। हम्म मसला, मैंने कहा सनी से बना हुआ है, स्वाद नून हम्म या से। हम्म इससे एक वर्ड बनता है सना, हमदो सना। हम्म हमदो सना का मतलब क्या होता है? प्रेस करना, जी। अप्रिशिएट करना, तारीफ करना, हम्म ताजीम करना। अब हम्म इसका अगर हम इसमें मफूल बनाएंगे और मीम लगाएंगे तो वो मुसना, मसना, हम्म एक ऐसी चीज जो बहुत बुलंदो बाला, अच्छा। इसमें मफूल। हाँ, हम्म ये याए मकसूरा जब लगती है, अलिफ मकसूरा लगता है या लगा के, हम्म तो ये सिफ्त होती है। मैं इसकी कुरान में आपको मिसालें बताऊं। उज़्मा, हम्म हम्म देखो इसी तरह लिखा हुआ होगा, कुबरा। हम्म हम्म ठीक है। आमा, अंधा। हम्म हम्म आमा, अंधापन। जब भी ये हम्म इस तरह से याए मकसूरा से लग के आता है, तो ये सिफ्त बन के आ रहा होता है। हम्म ठीक है। बेशुमार, अगर आप सूरह अबस पढ़ेंगे, तवल्ला, आमा, हम्म कुबरा, उस कितने अल्फाज है, मैं आपको निकाल के दे सकता। अच्छा, अब दूसरा लफ्ज है सुलास। अब ये सलासता नहीं है, तो अरबी में हम्म तीन को कहते हैं ना, वो सलासता। अच्छा, सुलास कहते हैं तीन को। किस तरीके से? हम्म मैं कहता हूं, मरियम, मैं अपनी गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा लूं। हम्म थर्ड पार्टी। हम्म अब ये थर्ड के लिए जो लफ्ज लाऊंगा ना अरबी में, वो सुलूस लाऊंगा। हम्म अच्छा, मैं कहता हूं दो लोगों के दरमियान झगड़ा हो गया है भाई, मरियम आप इसमें सालिस बन जाए, हम्म यू आर द थर्ड पर्सन। हम्म अब वो थर्ड पर्सन क्या करेगा? इंसाफ करेगा।
ऑफ कोर्स ऐसे। हाँ जी। वो नामजद करदा मुंसिफ होगा, मुंसिफ वो होगा, हाँ जी। तीसरा आदमी होगा, वो यानी तीन नहीं, अनबायस्ड। तीन नहीं, तीसरा इसका तीसरा। मतलब है। ठीक है। तीन ठीक हो नहीं गया। है ये, ठीक है। तीसरा। ठीक। तीसरा वो क्या करेगा, दोनों की बात सुनेगा और हम्म। बिल्कुल मुंसिफाना फैसला देगा। फैसला देने हम्म। वाला कौन था, तीसरा आदमी। तीसरा, हाँ जी। ठीक हो गया। तीसरा। अच्छा, अब आइए लफ्ज रुबा, अब ये देखिएगा कैसे खुलता जाएगा। रुबा, रुबा कहते हैं अरबी में स्क्वायर को। स्क्वायर के कितने कॉर्नर्स होते हैं, 4। इसीलिए इसको रुबा कहा जाता है। जी। ठीक है। अब मैं ठीक है। इंग्लिश में कहता हूं, मरियम, ये तस्वीर टेढ़ी है ना, जैसे अगर मैं हम्म। आप दीवार पे देखता हूँ तो मैं हम्म। इंग्लिश में कहता हूँ, मरियम इस तस्वीर को स्क्वायर इट अप कर दो। हम्म। क्या मतलब है, इसको सीधा कर दो। सीधा कर। हाँ। अब मैं फाइनेंस में कहता हूँ, मरियम मेरे और तुम्हारे दरमियान बहुत सारा झगड़ा है, लेट्स स्क्वायर इट अप। हम्म। क्या मतलब हुआ, आओ मिलकर फैसला कर लें। हम्म। ठीक है। अब सोशल मामला में डिसएग्रीमेंट से, ठीक है, हमारे आपस के, हम कहते हैं भाई अपने डिसएग्रीमेंट्स को स्क्वायर इट अप, हम्म। अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को डिसएग्रीमेंट्स का फैसला कर लो। हम्म। ठीक है। स्क्वायर से एक और लफ्ज बनता है, मैं आपसे पूछता हूं मरियम, आपकी कितनी मुरब्बा जमीन है। हम्म। मुरब्बा, स्क्वायर। हम्म। हम्म। आपको बोलना पड़ेगा अंकल मेरी 8 मुरब्बा है, आपको एक हम्म। तादाद देनी पड़ेगी, आपको एक हद हम्म। बतानी पड़ेगी कि हम्म। जी 8 तक है बस, मेरी 9 नहीं है। हम्म। तो रूबा का जो लफ्ज है वो एक हदूद की तायुन करने के लिए बोला जाता है, इट डिटरमिन्स द बाउंड्रीज। मैं अंकल इसमें ऐड करना चाहूंगी अपने उन लोगों के जो उर्दू बोलते हैं, शायद आप मुझे बताइएगा मैं सही कह रही हूँ या गलत। हम एक लफ्ज बोलते हैं उर्दू में 400, तो उसका मतलब यही होता है कि हम चारों तरफ से जो है ना, मतलब अगर मतलब चारों तरफ से हम एक बात को कवर करें, यानी कि 400 का मतलब यही है कि आपने उसको कवर किया है, एक किसी भी बात को, जिस तरह कि आप ये कह रहे हैं उसकी बाउंड्रीज को कवर किया। एम आई राइट? बिल्कुल, मैं आपको एक और जुमला देता हूं, हाँ भाई जी। दुश्मन को चारों तरफ से घेर लिया, हाँ जी, चारों तरफ से बिल्कुल। देखा, जी। अरबा लफ्ज आ गया, हम्म। यानी आपने उसकी हदबंदी कर दी, ये जमीन के दुश्मन गिर गया चारों कोनों से, जमीन के चारों कोने, हालांकि चारों जमीन कोनों के से। कोने तो है नहीं, लेकिन हम कहते यही है ना कि चारों कोनों से हो गया ये। भाई ठीक इस है। इस पैगाम को चारों तरफ फैला दो। बिल्कुल, हाँ जी। हाँ। ठीक हो गया। सही अब है। लफ्ज आता जा रहा है, पता चला कि ये 2, 3 और 4 है ही नहीं। हम्म। अब ये क्या है, अब मैं आपको फिर वापस चलूंगा मसना सुलासा। हम्म। मैंने उसके मायने खोल दिए। मसना मैंने कहा बहुत अजीम, हम्म। इसको मैं कहूंगा हाई मॉरल ग्राउंड्स। हम्म। हाई मॉरल ग्राउंड्स, चीपनेस नहीं हो, हम्म। हाई मॉरल ग्राउंड्स हो। किस चीज के, आप देखते जाइएगा। हम्म। सुलास, सुलास का मतलब है एज एन आर्बिट्रेटर, हम्म। सालिस बनकर, हम्म। सालिस बनकर। और रुबा का मतलब होगा हुदूद की तायुन करते हुए। अब हम्म। ये तीनों लफ्ज जो हैं ये किस पर जाके गिर रहे हैं, ये किसका कैरेक्टर है, फन के हु। जो। ये जो तुम्हारा मायदा है ना, हम्म। इसकी 3 खुसूसियात हैं। अच्छा, ठीक है। नंबर 1, यह मुआहदा हाई मॉरल ग्राउंड्स पर होगा, हम्म। उन यतीमों के साथ, उन हम्म। हेल्पलेसों के साथ जो माशरे के कमजोर तरीन लोग हैं। ये मुआहदे का पहली शिक होगी कि इसमें चीपनेस नहीं होगी, हाई हम्म। मॉरल ग्राउंड होगा। हम्म। दूसरा, इसमें तुम मुनसिफ बनोगे, सुलास, तुम हम्म। हाकिम नहीं बनोगे उनके, हम्म। तुम ठीक है। आर्बिट्रेटर बन के जाओगे। हम्म। तुम्हारा रोल एज एन आर्बिट्रेटर होगा। हम्म। नंबर 3, उसकी बाउंड्रीज डिटरमिन्ड होंगी, हुदूद हम्म। तयन होंगी, ना हम्म। तुम उन हुदूद को क्रॉस करोगे ना वो इन हुदूद को क्रॉस करेंगे। हम्म। ठीक है। बात समझ में आई। जी जी। मसना
सुलासा व रुबा। अब मैं आपको एक और भी बात बता दूं, जो मेरे अरबी बोलने वाले लफ्ज हैं, कि इन तीनों लफ्ज जो है ये नसब की हालत में, हम्म हालत नसब में। और जब नसब में होते हैं ना, तो फिर हम उसका ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं उस वर्ब का। और हम्म वर्ब यहाँ पे क्या है? फन केहू। ठीक है। फन केहू का ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए, तुम्हारे फन कहू कैसा होना चाहिए। ये ठीक हो तीन गया। लफ्ज है, समझ में ठीक हो आई? गया। ठीक है अच्छा, अंकल। ये टोटली मेरा फहम है, अगर कोई एग्री करे ना करे। अब मैं आपसे जी एक आयत खुलवाता हूं, फिर दोबारा इसको ले आइएगा। ठीक है। अल्लाह ताला यहां तो हमसे कह रहे हैं कि दो तीन तीन चार चार, और आपने कहा चार क्यों, 10 तक, और अल्लाह के हम्म रसूल ने 9 की। मैं हम्म आपको अल्लाह का एक जुमला सुनाता हूं, हम्म और अल्लाह अपनी बात से खुद तजाद करते हैं। फोर ही की इसी सूरत की 129 खोलिए। कितना खुल के अल्लाह का जुमला आएगा कि फोर की 129। जी। अब इसका आप किसी का भी तर्जुमा पढ़ लीजिए। चलिए, डॉक्टर इसरार साहब का पढ़ लीजिए। डॉक्टर इसरार साहब का है, और तुम्हारे लिए मुमकिन ही नहीं कि तुम औरतों के दरमियान पूरा पूरा इंसाफ कर सको, चाहे देखा, तुम इसके लिए यही रुक जाओ। जी। हाँ, यही रुक जाओ। अल्लाह सुबहाना ताला कह रहे हैं मुमकिन ही नहीं। हाँ जी, कि तुम औरतों के दरमियान पूरा, मेरा अगला सवाल भी अंकल आपसे यही था। तो लेकिन अब यह इसका जवाब आ ही गया है कि तुम उनके लिए कितने ही हरीस हो, तो ऐसा ना हो कि तुम एक ही की तरफ पूरे के पूरे झुक जाओ कि दूसरी बीवी को मुअल्लक करके छोड़ दो। और अगर तुम इस्लाह कर लो, तकवा की रविश इख्तियार करो, तो अल्लाह ताला भी गफूर और रहीम है। तो क्या फरमा रहे हैं अल्लाह? ये तो करना नहीं तुम, ये नहीं करना। मेरा ये भी नहीं आपसे करना। यही सवाल था कि फॉर इंस्टेंस अगर हम चार शादियां कर लेते हैं, तो जो औरत है जिसके पास 100% टाइम था पहले अपने शौहर का, अब उसके पास जो है ना वो 25% टाइम है, और वो मोल्लक है, लटकी हुई है बीच में, कि एवरी फोर्थ डे पर उसका शौहर उसकी उससे बात करने या उसके कोई जो भी मसले मसाइल, अगर मतलब वो जिम्मेदारी है उसकी, तो मसले मसाइल हल करने के लिए वो एवरी फोर्थ डे अवेलेबल होगा, 3 दिनों में तो नहीं होगा, चाहे वो बीच में जो है ना वो वफात पाने वाली हो, लेकिन उसको चौथे दिन का ही इंतजार करना है, क्योंकि वो तो अवेलेबल ही नहीं है। तो ये देख लें यहाँ, ये मुझे मेरा यही सवाल था, और देख लें कि यहाँ पे यही वाली बात जो है ना वो आ रही है कि तुम औरतों के दरमियान पूरा पूरा इंसाफ कर ही नहीं सकते। तो ये कैसे हो गया कि उसने पहले कह दिया कि तीन तीन चार चार से कर लो, और अब वो कह रहे हैं कि तुम कर ही नहीं सकते। देखा, अब ये कहेंगे कि ये आयत मनसूख हो गई थी, वो वाली ठीक थी, फिर उसके बाद हदीस ले आएंगे, कहेंगे ये आयत को इस हदीस ने मनसूख कर दिया। इस किस्म की तावीलें दे दे के अपनी ख्वाहिशात, छोटी छोटी ख्वाहिशात किस तरह पूरी करते हैं, जी। अल्लाह की किताब के साथ खिलवाड़ करते हैं। हम्म, अब मैं आपको एक अल्लाह की किताब का एक उसूल देखिए यहाँ से बताता हूँ, कि अल्लाह की किताब में इख्तिलाफ नहीं है, जी। लवजदों की है इख्तिलाफन कसीरा। खुद अल्लाह हम्म सुब्हानहू व तआला ने इसी सूरह निसा के अंदर फरमाया है। दूसरा मैं आपको हम्म बताऊं कि जब अल्लाह ताला किसी चीज का हुक्म देते हैं ना, तो उसकी तफसील भी वही होती हम्म है। ये एक अजीब चक्कर चलाया हुआ है लोगों ने तशरीफ आयात का, कि आधा प्रोसेस यहाँ बताया हुआ है, आधा वहां बताया हुआ है, इस आयत को वहां से लो, उस आयत को वहां से लो, उसको जोड़ो और फिर बना लो। अरे, मैं आपको हाइड्रोजन लिखने बनाने का प्रोसेस बताऊं, एक पेज पे एक स्टेप बताऊं, 8 पेज के बाद दूसरा स्टेप बताऊं, फिर 16 पेज के बाद तीसरा स्टेप बताऊं, बन गई हाइड्रोजन। नहीं, कभी भी नहीं बन सकेगी फिर तो। आयत का मतलब ही प्रोसेस है, आयत का हम्म मतलब होता है प्रोसेस। और प्रोसेस जब किसी भी चीज का हो ना, तो वो उसी जगह पर मौजूद होना चाहिए। हम्म ये तशरीफ आयात नहीं करते हैं, ये तशरीफ अल्फाज करते हैं, और कहते हैं हम तशरीफ आयात करते हैं। हम्म अल्लाह को अपनी बात एक जगह पर समझानी नहीं आती, जो आप ढूंढ ढूंढ के दूसरी सूरतों से दूसरी जगहों से लाके आप आयत को फिट करके अल्लाह की बात समझाएंगे। हम्म एक सिनेरियो यहां खत्म हुआ। जी। वो सिनेरियो क्या था? मोमिनीन को हिदायत दी जाएगी कि एक कमजोर तबका है, उसमें कुछ हेल्पलेस लोग हैं। अगर तुम समझते हो कि उनकी रेगुलर इमदाद नहीं हो रही, हम्म माशरा देख रहा है कि भाई कभी कोई आके दे जाता है, कभी कोई नहीं देता है, इनकी रेगुलर इमदाद नहीं हो रही है, तो तुम इनसे यूनाइट हो जाओ।
एक मायदा कर लिया। अच्छा, मायदे में ये तुम्हें पसंद करेंगे ना कि तुम उन्हें पसंद करो। ये तुम्हें पसंद करेंगे कि मैं डॉक्टर साहब के साथ मायदा करना चाहता हूं, मैं फलाने साहब, मैं अशफाक साहब के साथ करना चाहता हूं। ये तुम्हें पसंद करेंगे। फिर इस मायदे की 3 कंडीशंस बता दी कि ये मायदा हाई मॉरल ग्राउंड्स पर होगा, तुम एज एन आर्बिट्रेटर सालिस बन के जाओगे और तुम्हारी और उनकी दोनों की हुदूद मुतय्यन हो जाएगी। ठीक हो गया मरियम, ये मैंने अपनी आंखों से ऑस्ट्रेलिया में होते देखा है। जी। मैं फोस्टर पेरेंट्स जब रिकमेंडेशन करता हूं तो वो मैं करता हूं, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल और मेंटल हेल्थ मैं डिटरमिन करता हूं, मैं साइन करता हूं, फिर उनको बच्चा दिया जाता है। असल में हमने वो माशरा नहीं देखा है ना, हम यहाँ पर बैठे हुए पाकिस्तान में वो एक ऐसे माशरे में मैं अपनी आंखों से इसको इसी तरह होते देखा है। मैंने वो डिटरमिन्ड हुदूद भी देखी है और उनको क्या इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो मैं देता हूं कि देखो ये नंबर है, बच्चा अगर गलत करेगा तुम इसे कुछ नहीं करोगे, तुम इसको स्मैक नहीं करोगे, तुम मुझे कॉल करोगे या ये हेल्पलाइन है चाइल्ड प्रोटेक्शन की, इसको कॉल करोगे। तुम एक आर्बिट्रेटर बन के रहोगे, फैसले तुम नहीं करोगे, फैसले हम करेंगे, तुम्हें प्रॉब्लम हो हमें बताओगे। ये आंखों से मैंने होते देखा है। बिल्कुल इसी तरह से माशरे के हेल्पलेस बच्चे, 15-15, 16-16, 17-17 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे, उनको मैंने फोस्टर पेरेंट्स, उनको बनते वक्त उनके फॉर्म्स मैं फिल करता हूं। अब ये एक सिनेरियो यहां खत्म हुआ। अब देखिए यहां पर एक सिल्ले लगा हुआ है जी आयत में, जी जी सिल्ले। जी ये वैसे तो तजवीज के लिए लगता है, लेकिन यहां पर बात खत्म हो गई, जी एक सिनेरियो खत्म हो गया, अब दूसरा सिनेरियो शुरू हो रहा है। फ इन खिफ्तुम, फिर फ इन, फिर अगर ऐसा, कैसा हो, खिफ्तुम तुम्हें अंदेशा, जी अल्लाह, अल्लाह तादिल, कि तुम काउंटर बैलेंस नहीं कर पाओ। अदल से बना है ना, तादिलु अदल से बना, तुम जस्टिफाई नहीं कर पाओ, ठीक है, यानी उनके साथ एंटर होके उनके मसाइल का हल नहीं निकाल पाओ। सिनेरियो नंबर 2, तुम्हें अंदेशा है, डॉक्टर इकबाल मैं समझता हूं यार मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं रेगुलर पेमेंट शायद इसको ना दे सकता, मेरी आमदनी का मुझे पता नहीं है, किसी महीने में ज्यादा होती है, किसी महीने में कम होती है, मैं मुझे मुझे अंदेशा है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। तो क्या है, फवाहिदतन, देन दैट वन, ये इन्होंने एक बना दिया, हालांकि ये दैट वन है, दैट वन इज रॉन्ग। अच्छा, फिर उसके बाद है लफ्ज औ लफ्ज जो है, इसके इस्तेमाल कुरान में 9 तरीके से ये इस्तेमाल हुआ है। मैं अपनी किसी तहरीर में लफ्ज औ लिखूंगा, जरूर लिखूंगा कि ये दिस एंड दैट, ये कितने तरीके से इस्तेमाल हुआ है। 9 तरीके हैं जिसके कुरान में इसके इस्तेमाल होने के। मैं एक एक की आयत लिख के बताऊंगा, किसी बोल नहीं सकता इतना सब कुछ। अब मैं कहता हूं कि मरियम, इंग्लिश में मैं कहता हूं दिस इज मुसफ, दिस इज मुसफ आई ई कुरान। मैंने इंग्लिश में बोला आई ई कुरान। आप समझ गए क्या मैंने बोला है इंग्लिश में? दैट इज कुरान, या दिस इज मुसफ आई ई कुरान, which means that is Quran. that is, yeah. तो ये आई ई जो लफ्ज है ना इंग्लिश का, ये औ है अरबी का। अच्छा, हाँ, दैट इज। अब क्या दैट इज, मा मलकत ऐमानुकुम, मैंने पूरा एक लिखा हुआ है आर्टिकल, मा मलकत ऐमानुकुम, जो तुम्हारे तसर्रुफ में पहले से एक मुआहदे के तहत हैं, द वन possessed और acquired by you as a mutual oath। लोगों ने इसको लौंडिया बना दिया,
मैंने और मूसा ने पूरी एक स्ट्रीम की है कि इसमें लौंडिया नहीं है, इस्लाम में लौंडिया नहीं है। ये वो एम्प्लॉइज हैं जिनके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट करा। आपकी तनख्वाह इतनी होगी, आपका बोनस इतना होगा, आपकी छुट्टियां इतनी होंगी, आप एक्स्ट्रा काम करोगे तो इतना मिलेगा, आप एक्स्ट्रा छुट्टियां करोगे तो इतना कटेगा। ठीक है। मैंने भी तो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, आपने मुझे देखा है। मेरे पास मेरी नर्स काम करती है, मेरी रिसेप्शनिस्ट काम कर सकती है, क्लीनर आती है। इन सब के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हमारे। ठीक है। ये एम्प्लॉयज हैं। अच्छा, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तो तुम्हारे लिए आसानियां करना चाहते हैं, मुश्किल तो करते ही नहीं है। ठीक है। मैं अभी आगे बढ़ जाता हूं, या चलो इसको इसको मैं यहीं पर बता देता हूं कि अगर तुम्हें अंदेशा है कि तुम उनसे मुआहदा करने के बाद, ये सिनेरियो नंबर 2 है। जी सिनेरियो नंबर 1 के अंदर आपने जाके मुआहदा करना। जी सिनेरियो नंबर 2 में कहा जा रहा है कि डॉक्टर साहब, अगर आपको अंदेशा है कि आप माना किसी की नहीं दे सकोगे और जस्टिफिकेशन नहीं कर सकोगे, तो दैट वन इज इनफ। दैट वन इज इनफ, जो पहले से तुम्हारे मुआहदे में आ चुके हैं। दैट वन इज इनफ। ठीक तो है। ये जिनसे नहीं कि आपके यानी अंकल मेरा उसमें ये है कि अच्छा अगर फॉर एग्जांपल आपके उसमें है ही नहीं कोई पहले से आपके मुआहदे में पहले से कोई नहीं है, तो फिर उसके फिर मतलब यानी आपका जरूरी है कि आपके मुआहदे में पहले से कोई हो? कोई कोई जरूरी तो जरूरी नहीं नहीं है। है। हाँ कोई जी। जरूरी नहीं है। तो फिर आपने उसमें से किसी एक को ले लेना है। यतामा में से, कमजोर ग्रुप में से किसी एक के साथ जाकर मुआहदा कर लेना है। और वो ठीक हो उसका गया। मुआहदे की उसके उस मुआहदे की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दी गई। ठीक हो गया। और अगर आप समझते हैं कि नहीं, कहीं मुआहदे को आप ब्रीच कर रहे हैं, आप उस मुआहदे को तोड़ भी सकते हैं हम्म कि भाई मैं सॉरी, मेरी आमदन कम हो गई है, मेरे कुछ अखराजात बढ़ गए, मैं इस मुआहदे को तोड़ रहा हूं, हम्म ठीक हो कोई गया। और साहब इसकी सपोर्ट ले। ठीक हो गया। अच्छा, अब आया असल मसला। जालिका अदना अल्लाह तऊलू। अब हम्म जालिका, ये बड़ा अजीब एक लफ्ज आता है। कुरान हाजे ही नहीं बोलती। हम्म जालिकल किताब हम्म है, वो तिल कर रसूल, वो हम्म रसूल। ये रसूल नहीं कहता है, ये हम्म कुरान का एक अंदाज है, एक पैटर्न है। हम्म जालिका अदना अल्लाह तऊलू। अच्छा, मैं पहले लफ्ज अदना को समझा दूं, फिर मैं आपको एक जी। आयत दिखाऊंगा। एक आयत दिखाऊंगा। अदना दनु से बना है। हम्म अदना, ये बाब इफाल पे रखेंगे दनु को, तो अदना बनता है। अदना का हम्म मतलब होता है किसी चीज को करीब कर लेना। हम्म इसका ऑपोजिट होता है अक्सा। हम्म ठीक है। अब आप खोलिए 33 की 59। थोड़ा बहुत लगा रही है। कोई बात नहीं। आपको अदना लफ्ज कैसे नजर आएगा, और अदना का एक और डेरिवेटिव इस आयत में कैसे नजर आएगा? और मेरे आप दोनों डेरिवेटिव्स, हाँ, दोनों आ, डेरिवेटिव्स के जी मानी। जी अंकल मैं कही थी आप आयत बोल दें क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लगा रही है, जब ये लोड हो जाती है तो ये सामने आ जाएगी। अच्छा, वहां लफ्ज है युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिहिन्ना। हम्म वो अपनी जलबाब को अपने से करीब कर ले। जलबाब जिसको चादर कहते हैं। ये जी वो आयत आती है, वो आयत आ रही है कि जहां नबी को आगे हम्म युदनीना अलैहिन्ने मिन जलाबिहिन्ना। जी अब जी युदनीना दनु से बना हुआ है। हम्म और मैंने धनु के माने बताए थे। अदना जब बनता है, यदना युदनी, हम्म अदना युदनी, युदनीन, ये हम्म इसका प्लूरल है। इसका मतलब हम्म है करीब कर लें। देखना सबने लिखा होगा
कि अपनी चादर करीब कर लें, हाँ अपने अपने। जिस्म से, हाँ जी। हाँ सब ने लिखा हो, नजदीक तर कर लें, ये उससे हम्म। नजदीक तर है ना, करीब हम्म। करिए। जी। अब देखिए यहां पर कितनी खूबसूरत, जालिका अदना, हम्म। वही जुमला वहां पर है जी। 4 की 3 में, जी। जी। जालिका अदना, हम्म। सिर्फ वर्ब का फर्क है, अन हम्म। युरिफन्ना, यहाँ वर्ब हम्म। है युरिफन्ना, हम्म। जालिका अदना। अब यह देखिए अदना का सबने तर्जुमा क्या किया, अदना का है मोर सूटेबल, मुनासिब। मोस्ट सुटेबल, जी। मोस्ट लाइकली, जी। मोस्ट लाइकली, मोस्ट फिट, मोस्ट प्रॉपर, मोस्ट अप्रोप्रिएट, हम्म। कितने अल्फाज बोल दिए मैंने, जी। ज्यादा मुनासिब तरीका। हम्म। अच्छा यहां पर क्या तर्जुमा होगा, जालिका अदना अन युरिफन्ना, ये हम्म। ज्यादा मुनासिब तरीका है कि वो पहचान ली जाए। हम्म। ठीक है, अब वहां आ जाइए, वहां आ जाइए, फिर आ जाइए उस आयत के ऊपर, मैंने अदना दिखा दिया, जी। जालिका और अदना दोनों लिखा हुआ दिखा। जी। अच्छा, अब जालिका अदना, अल्लाह तऊलू, हम्म। तऊलू जो है वो अल्लाह से बना, हम्म। इसको कहते हैं विंडिकेट करना, जस्टिफाई करना, यानी साबित करना किसी को, किसी चीज का जवाब पेश करना। हम्म। अच्छा, अल्लाह तऊलू, ये तऊलू तो जस्टिफिकेशन होगा, ये ला हम्म। का असर जब तऊलू पे चला जाएगा तो ये हम्म। हो जाएगा इनजस्टिफिकेशन। अच्छा। ला ठीक हो गया। तऊलू, तऊलू हम्म। जस्टिफाई, ला तऊलू इनजस्टिफाई, हम्म। तऊलू इंसाफ करना, ला तऊलू ना इंसाफी करना। हम्म। अब अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, दैट इज मोस्ट लाइकली, जालिका अदना, हम्म। दैट इज मोस्ट सुटेबल, दैट यू मे नॉट कमिट इनजस्टिस, ये हम्म। सबसे अहम बात है, इसमें ज्यादा इम्कान है कि तुम नाइंसाफी नहीं करोगे। हम्म। कौन से वाले में, दूसरे वाले दूसरे सिनेरियो सिनेरियो में। में। जी। पहले सिनेरियो में तुम्हें जाके उनकी मदद करना है, उन ग्राउंड्स पर करना है जो बता दिए मैंने, तुम्हें अंदेशा है कि तुम नहीं कर सकोगे, तो हम्म। वो एक काफी है, जो वो एक मुआहदा काफी है जो तुमने पहले से किया हुआ है, इस तरह तुम ना इंसाफी से बच जाओगे, हम्म। सेकंड सिनेरियो में जाने से तुम ना इंसाफी से बच जाओगे। पहले सिनेरियो में चांसेस हैं, तो सोच समझ के पहले सिनेरियो की तरफ आना, अपने तमाम पैरामीटर्स चेक कर। ठीक है, पहला सिनेरियो इन खिफ्तुम, ये शुरू हुआ एक सिनेरियो, दूसरा हम्म। सिनेरियो फाइन खिफ्तुम, फिर शुरू हुआ। जी। पहले सिनेरियो में मुआहदा करो, दूसरे सिनेरियो में जो तुम्हारा पहले से मुआहदा है उस पर स्टिक करना, उस पे, हाँ जी। ठीक हो उस गया। पर स्टिक करना, इस तरह तुम नाइंसाफी से बचोगे। हम्म। दिस इज मोस्ट लाइकली हम्म। दैट यू मे नॉट यू मे डू इनजस्टिस। हम्म, ठीक हो गया जी। आए आपको समझ में, आए आपको जी। समझ में, दो सिनेरियो, दूसरे सिनेरियो में अल्लाह ताला ने हमें इतनी अच्छी तरीके से समझा दिया कि पहले सिनेरियो को करने से पहले सोच समझ के जाना, वरना हम्म। दूसरे सिनेरियो में जो तुम पहले से कर रहे हो उसी वही पर कट स्टिक रहा हूँ। करना। जी। अब मैं पूरी आयत का तर्जुमा इंग्लिश और उर्दू में करता हूं, और आप देखिए इसमें से 2 औरतें, 3 औरतें, 4 औरतें निकली हैं। जी। If ठीक है। you are apprehensive हम्म। that regular support is not provided to those who are helpless, हम्म। then unite with them. Whoever they seem suitable out of you हम्म। from the unsupported group. हम्म। Your entry, again bracket में, your entry should be on high moral grounds हम्म। as an arbitrator हम्म। and determining the limits. हम्म। If you are apprehensive that you will not be able to do justification, हम्म। then the one
वाहिद, the one that you have already acquired or possessed through a mutual oath. ये एक औरत की बात नहीं की जा रही है, द वन, वो पहले से जो मुआहदा है, ये वाहिदतन, इस पर भी तनवीन लगी हुई है, बिकॉज इन दैट वन इट इज मोर लाइकली दैट यू मे डू इनजस्टिस। अंकल इसको उर्दू में भी एक दफा बता दीजिए। हाँ, उर्दू में। अगर तुम्हें इस बात का खदशा है कि माशरे में तन्हा रह जाने वालों को बाकायदगी से महाना या सहमाही इमदाद नहीं फराहम हो रही है, तो उनसे कुराबत इख्तियार करो, इस तरह के वो कमजोर तरीका बेहतरीन जाने तुम में से जिसे तुम्हारा ये करीब होना आला इखलाक पर मबनी हो, बहैसियत एक सालिस के हो और हुदूद का तयन किया जा चुका हो। अगर तुम्हें अंदेशा है कि तुम ये नहीं कर सकोगे, तो जो एक पहले से किसी के साथ तुमने बाहमी हल्फ किया हुआ है, उस पर स्टिक करना, क्योंकि उसमें ज्यादा इम्कान आते हैं कि तुम पहले वाले में नाइंसाफी कर बैठो। ठीक हो गया। अब मेरे तर्जुमे पे सवाल उठाइए मरियम। नहीं, इसमें तो बिल्कुल मुझे कोई सवाल नजर नहीं आ रहा उसमें, बल्कि ये बहुत ही एक हाई मॉरल ग्राउंड्स पर एक बात हो रही है कि अगर आपको कोई अपने इर्द गिर्द लोग जो हैं वो ऐसे नजर आते हैं जो कि बेसहारा हैं, या आपको यूं महसूस होता है कि नहीं उनको प्रॉपर सपोर्ट मिल रही, तो आप अपनी जिम्मेदारी के तौर पर आप ये काम करें और आला ग्राउंड्स के ऊपर ये काम करें। यही नहीं है कि आपने मतलब उन पे सर पे उनकी चढ़ाई भी करनी है, या फिर आपने उनको ये बताना शुरू कर देना है कि मैं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। यानी आप आला ग्राउंड्स के ऊपर हदूद मुतय्यन कर कर उनके साथ उनको सपोर्ट फराहम करें। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, तो जो ऑलरेडी आप जिसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, और हर इंसान के साथ कुछ ना कोई लोग अटैच्ड होते हैं, तो अगर आप उन जिनको पहले से कर रहे हैं, आप उन्हीं के ऊपर स्टिक करें और ज्यादा दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मत लें, क्योंकि ये आप शायद वो उसके साथ आप बेइंसाफी करेंगे, इंसाफ नहीं कर पाएंगे उस चीज के लिए। तो ये चीज तो बड़ी अच्छी लग रही है। इसके अंदर से तो जो है ना, 4 शादियों वाला कॉन्सेप्ट जो है वो तो बास्केट में चला गया है। शायद ये बहुत सारे लोगों के लिए मायूसी की बात हो, लेकिन मुझसे लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब एक खातून है, उनको थोड़ी सी माली इमदाद कीजिए, तो कभी कभी मैं कहता हूँ हाँ कितने चाहिए, मैं दे देता हूँ। और कभी ऐसा भी होता है मतलब कि मैं ऑलरेडी कुछ दे चुका होता हूँ, मैं कहता हूँ यार सॉरी यार, मैं ऑलरेडी पहले लोगों के साथ कमिटेड हूँ, तो हो सकता है कि मैं आपकी इस सिलसिले में मदद नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं कमिट कर लेता हूँ और फिर नहीं करूँ तो वो बुरी बात है। वही सिनेरियो और हर एक की जिंदगी में मरियम, आप भी किसी ना किसी को सपोर्ट कर रही है। हर इंसान मैंने देखा है वो किसी ना किसी, घर की नौकरानी है, कभी कोई यतीम बच्चा है, इसको आप बहुत इमदाद दे रही हैं, और आप कहती हैं कि नहीं मेरी आमदनी इतनी है कि बस मैं इसको दे दूं, कोई नए मायदे में एंटर ना हो। और अगर अगर मैं सॉरी मैं आपको कट कर, मैंने ये पूछा था कि फॉर इंस्टेंस कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके इतनी लिमिटेड होती है कि वो सिर्फ अपने घर के ही बच्चों के साथ ही अपने घर के खर्चे ही चला सकते हो, तो वही इनके लिए इनफ होता है, वो किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो क्या ये सेकंड सिनेरियो में ये चीज आ रही है, मतलब क्योंकि वो अपने घर को तो सपोर्ट कर रहे हैं ना। देखिए यहाँ कुरान की इस आयत में कितना सब्जेक्टिव बात की है, कोई ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर कि नहीं नहीं तुमने जबरदस्ती करना है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कितनी सब्जेक्टिव अंदेशा है तुम्हें, डर है तुम्हें, दिस इज ऑल अप टू यू। आप फैसला करोगे, वो समीउन बसीर है, वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, फैसला आपने करना है। ठीक हो उसने गया। तो देखना है, अलीमुन हकीम है वो देख भी रहा है, इल्म भी रखता है, हिकमत भी रखता है, समीउन बसीर भी। फैसला आप करेंगे अपनी हुदूद को तयन करते हुए कि मैं ये कर सकूंगा या नहीं। ठीक हो गया। ठीक है। बस समझ ठीक है में आ अंकल। गई। जी अंकल, समझ में आ गई, और मेरी और उलझन भी जो है ना वो वाजे हो गई है, क्लियर हो गया सब कुछ। थैंक यू।
बहुत से लोग आज मुझसे खफा होंगे कि मैंने उनकी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। दो दो तीन तीन चार चार, ये गिनती ही नहीं है। ये जो लफ्ज लिखे हुए हैं ये जी। गिनती के लफ्ज ही नहीं है। और कुछ लोग अंकल खुश भी होंगे, जिसके अंदर खास तौर पर शायद फीमेल्स हों, लेकिन कुछ मेल भी मैंने देखा है कि वो भी इस चीज के अंदर होते हैं कि नहीं, ये चीज ठीक नहीं हाँ, है। और ज्यादातर मेरे ख्याल है ये फीमेल्स होंगी, तो आ, हाँ, मैं तो इस बात पर बहुत खुश हुई हूँ आज। तो मैंने ठीक है। आपको कहा था, मैंने आपको चैलेंज किया था आखिर में मेरे तर्जुमे पे सवाल उठाइएगा। ठीक है अंकल, सही है। या तो आपने हमारी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी है। अब हम इसी तरह के एक दो और सवाल आते हैं मेरे पास, वो लेकर आऊंगी, और फिर हम इस पर भी इंशाल्लाह। डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। ठीक चलो, है। खुश रहो थैंक बेटा, यू अंकल। खुश रहो। थैंक यू। जी। अल्लाह हाफिज।